जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय शर्मा। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है जनरल कैटेगरी से, और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि सभी के सभी सब्जेक्टों का बिल्कुल कॉमन होता है। यदि आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो या जरब क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है एक तरीके से। और ये जो फर्स्ट पेपर है सभी के सभी सब्जेक्टों का बिल्कुल कॉमन होता है। हमारा सबसे मेन सीन क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको लेकर तो हमें बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रहता है कि सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे हम, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट को पीजी के लिए सिलेक्ट करते हैं जो हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। फिर उस सब्जेक्ट को हम ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ लेते हैं, फिर बहुत अच्छे तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ लेते हैं, और बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस यूजीसी नेट का होता है। तो हमें उसको लेकर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सब्जेक्ट में तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, सब्जेक्ट को लेकर हमारे कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं ये फर्स्ट पेपर की, जो कि ज़्यादातर कैंडिडेटों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि फर्स्ट पेपर हमारा कभी पढ़ा हुआ नहीं होता और इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है। 10 यूनिट है यहाँ पर, जो 10 की 10 यूनिटें बिल्कुल अलग अलग नेचर की है, और हमें जेआरएफ पास करना है। जेआरएफ पास करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना। यदि आप ये सोच रहे हो कि केवल सब्जेक्ट के बेस पर आप जेआरएफ पास कर लोगे, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जेआरएफ तो केवल और केवल तब होगा जब फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करने वाला हूं को कि आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए फर्स्ट पेपर के लिए, ताकि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सको। क्योंकि आपके एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी कि आपको फर्स्ट पेपर की बहुत अच्छी खासी बुक नहीं मिल रही होगी। आप जब अमेजन पर सर्च करते होंगे तो वहाँ पर बहुत सारी बुक आती हैं, फ्लिपकार्ट पर बहुत सारी बुक आती हैं। आप जब शॉप पर जाते होंगे तो वहाँ पर भी फर्स्ट पेपर की बहुत सारी किताबें मिलती हैं। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि हमें कौन सी किताब से तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारे पढ़े हुए में से पेपर आए और हमारे क्वेश्चन ठीक हो जाएं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके सब्जेक्ट में तो बहुत गजब का स्कोर होता है, लेकिन उनका फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता, जिसकी वजह से बेचारों का जरब क्वालिफाई नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके फर्स्ट पेपर में इतना कम स्कोर होता है कि उनका नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो आप ये बिल्कुल 100% श्योर कर लो कि यदि जेआरएफ पास करना चाहते हो तो फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर केवल और केवल तब होगा जब आप फर्स्ट पेपर की एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करोगे, जब आप फर्स्ट पेपर की एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करोगे। और एक बात और ध्यान रख लेना, फर्स्ट पेपर के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ने की। फर्स्ट पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो 2-3 घंटे रेगुलर पढ़कर भी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप किस किताब से, आप किस कंटेंट के साथ, आप किस प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहे हो। आपका तैयारी करने की जो प्लानिंग है, आपका जो कंटेंट, ये बहुत बेहतरीन होना चाहिए। तो ओवरऑल ये वीडियो सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके पास यदि समय का अभाव है तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा लो, स्किप मत करना आप। और यदि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो या यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। अब देखो, आपके अनुसार बेस्ट बुक कौन सी होती है? देखो, मेरे अनुसार, आपके अनुसार बेस्ट बुक वो बुक होती है जिसमें लिखा हुआ कंटेंट हमें आसानी से समझ में आ जाए और जहां से क्वेश्चन बनते हो। सपोज डेट एक ऐसी किताब है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उस बुक की जो लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी बुक बेस्ट नहीं हो सकती। वो बुक भी बेस्ट नहीं हो सकती जिसकी लैंग्वेज तो बहुत ईजी है लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे।
तो हमारी पूरी पूरी मेहनत खराब चली जाएगी। भाई बेस्ट बुक वो बुक होती है जिसकी लैंग्वेज भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, जिसमें सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ हो ताकि वो हमें आसानी से याद हो जाए, साथ ही साथ उससे क्वेश्चन भी आते हों। तो अब हम यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ कि हम बेस्ट बुक के बारे में कैसे पता चला पाए। देखो बेस्ट बुक के बारे में हमें तब ही पता चल पाएगा जब हमें फिलहाल के पेपर लेवल के बारे में और फिलहाल के पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। सबसे पहले हम पेपर लेवल की बात करते हैं। देखो 2019 से पहले एक शिफ्ट में पेपर होता था, तो केवल फर्स्ट पेपर का एक पेपर बनता था। आजकल फर्स्ट पेपर का जो पेपर है, यूजीसी नेट का जो एग्जाम्पल, वो मल्टीपल शिफ्ट में होता है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट पेपर है वो भी मल्टीपल शिफ्ट में होता है। ठीक है, एवरेज ये मान के चलो कि हर बार लगभग 15 से 20 शिफ्टों में यूजीसी नेट का पेपर होता है, तो 15 से 20 पेपर बनते हैं। ठीक है, हर एक पेपर में जो क्वेश्चन वो रिपीट नहीं होते, बड़ी मुश्किल से पूरी की पूरी शिफ्टों को देखोगे ना आप, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। बाकी हर एक शिफ्ट का हर एक क्वेश्चन बिल्कुल नया होगा। कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं शिफ्टों में, अदरवाइज क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा आजकल जो फर्स्ट पेपर का पेपर लेवल है वो हार्ड होता जा रहा है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट इनका बहुत अच्छे से तैयार है, ये कमजोर है फर्स्ट पेपर में, इसलिए वो फर्स्ट पेपर को टफ बनाता जा रहा है। आजकल हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसमें कॉन्सेप्ट टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें फैक्ट टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, और उसमें करंट बेस के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक ऐसी किताब खरीदनी है जिसमें कॉन्सेप्ट भी हो, जिसमें फैक्ट भी हो ऑथेंटिक तरीके से, और जो बिल्कुल फिलहाल के अकॉर्डिंग अपडेट हो, जिसमें सारे के सारे आंकड़े 2024 के अनुसार हो। अब हम पेपर पैटर्न के बारे में समझते हैं। देखो आजकल हमारा जो पेपर है, मतलब पहले था सीन कि पूरा का पूरा पेपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता था, आजकल पेपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं आता। लगभग 70% पेपर होता है जो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता है, और लगभग 30% पेपर होता है जो आउट ऑफ सिलेबस आता है। अब जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को कभी कोई बुक तैयार नहीं करने वाली, क्योंकि जो बुक है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस लिखी हुई है। तो पहला सीन तो ये हो गया कि लगभग जो 30% पेपर जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है वो इन किताबों से नहीं मिलने वाला, उनको हमें अलग तरीके से पढ़ना है। अब वो अलग तरीके से कैसे, सारी चीजें मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, आपको मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि अच्छा स्कोर कर सकें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ऐसी कौन सी किताब है जो कंप्लीट सिलेबस को बेहतरीन तरीके से तैयार करती हो, जिसको हम पढ़कर जो सिलेबस से क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को ठीक कर सके। अब देखो हमारे एग्जाम में जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस के क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट टाइप के भी आते हैं, फैक्ट टाइप के भी आते हैं, करंट बेस्ड टाइप के भी आते हैं। मतलब एक ऐसी किताब हो जो कंप्लीट सिलेबस को भी कवर कर रही हो, जिसमें कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आता हो, जिसमें फैक्ट भी ऑथेंटिक हो, और जो बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ों के अकॉर्डिंग हो। अब जब आप हिंदी मीडियम के मार्केट में ट्राई करोगे किताबों के बारे में, तो आपको 4 किताबें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। एक केवीएस मदान सर की किताब है, दूसरी अरिहंत की किताब है, तीसरी दृष्टि की किताब और चौथी ऑक्सफोर्ड की किताब है। ऑलमोस्ट केवीएस मदान सर की जो किताब है हर एक कैंडिडेट के पास मिल जाएगी। ठीक है, अब यदि मैं इन किताबों के बारे में बात करूं, यदि आपने केवीएस मदान सर की किताब को हम टॉप लेवल पर मानते हैं, तो अरिहंत वाली किताब में आपको लगभग 40% चीजें अलग मिलेंगी, बाकी जो 60% कंटेंट है वो सेम टू सेम केवीएस मदान सर वाला मिलेगा। यदि आप दृष्टि वाली किताब खरीदते हो तो इसमें लगभग 70% जो कंटेंट है वो केवीएस मदान सर वाली किताब से कॉपी मिलेगा, लगभग 30% कंटेंट है जो आपको अलग मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको यह भी पता होना चाहिए कि पेपर किस तरीके से बनता है। देखो पेपर जो एग्जामिनर पेपर बनाता है वो मन से नहीं बनाता कि चलो वो गूगल से सर्च करने लग गया या बहुत मोटी मोटी किताबों को खोलकर बैठ गया, नहीं। वो सबसे पहले मार्केट में ट्राई करता है कि कौन कौन सी किताबें चल रही हैं। फिलहाल में ये 4 किताबें चल रही है मार्केट में, तो वो इन चारों किताबों को खरीदेगा और फिर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। वो यदि वो इन चारों किताबों से क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो फिर इन किताबों से क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस बिल्कुल अनलिमिटेड है। और यदि पेपर पूरा ही आउट ऑफ सिलेबस गया या फिर पूरा ही कंटेंट से बाहर गया तो फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी।
तो इनको कट ऑफ भी मेंटेन बना के रखना होता है। और कट ऑफ मेंटेन कब रहेगी, जब ये इस टाइप से पेपर बनाएंगे ताकि उन क्वेश्चनों को लोग ठीक कर सकें। ठीक है, हम किस टाइप के क्वेश्चनों को ठीक कर सकते हैं, जो इन किताबों से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको इन किताबों से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम तो केवीएस मदान सर की किताब को जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। भाई अकेली केवीएस मदान सर की जो किताब 2019 से पहले बेस्ट किताब थी फर्स्ट पेपर के लिए, लेकिन अब नहीं है। अब उसके बहुत सारे कारण हैं, पेपर बहुत टफ आने लग गया, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होने लग गया। केवीएस मदान सर की किताब है, ऑलमोस्ट हर एक कैंडिडेट को अच्छे तरीके से रटी हुई है, ये बात एग्जामिनर को भी पता है। तो अब यदि आप पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हो और आप चाहते हो कि सिलेबस से जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके पढ़े हुए में से आए, तो आपको ये तीनों की तीनों किताबें खरीदनी पड़ेंगी। ऑक्सफोर्ड वाली किताब खरीदने की जरूरत नहीं है यदि आप इन तीनों किताबों को पढ़ लेते हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं केवल एक किताब को पढ़कर अच्छा स्कोर कर लूंगा, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यदि भगवान साथ देता है, सभी तुक्के ठीक बैठ जाते हैं तो बात अलग है। ठीक है, तो आपको सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए तीनों की तीनों किताबें खरीदनी ही पड़ेंगी, तीनों की तीनों किताबों को पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले केवीएस मदान सर की किताब को पढ़ो, फिर दृष्टि वाली को पढ़ लो, फिर अरिहंत वाली को पढ़ लो। ठीक है, ये बिल्कुल मैंडेटरी है। अब इसमें भी देखो भाई लोगों, जो रीजनिंग, मैथ और डीआई जिसके लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, ये 10 के 10 क्वेश्चनों का जो कंटेंट है वो इन तीनों किताबों से कवर नहीं होने वाला। रीजनिंग, मैथ, डीआई के क्वेश्चनों को ठीक करने के लिए आपको एसएससी सीजीएल की किताबें उठानी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल रीजनिंग, मैथ, डीआई के जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल के लेवल के आ रहे हैं। और इन तीनों किताबों में रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत खराब तरीके से दिया हुआ है, बिल्कुल भी एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग दिया हुआ नहीं है। तो इन 3 किताबों से तो आपका केवल बाकी की जो 7 यूनिट है ना, इनका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, 8 यूनिटों का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। बाकी रीजनिंग, मैथ और डीआई ये जो 2 यूनिट हैं, इनके लिए आपको एसएससी सीजीएल की किताब खरीदकर और उससे फिर प्रैक्टिस करनी होगी। और इनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि आप इनको किस तरीके से तैयार करो। ठीक है, तो सिलेबस को तैयार करने के लिए 3 किताबें खरीदना बिल्कुल कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस से जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे तैयार करें। देखो, आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने के लिए आपको कम से कम 3 बार के पेपर लेने पड़ेंगे। 3 बार का मतलब जून 2024 वाले सारे के सारे पेपर मार्केट में किताब है, दिसंबर 2023 वाले सभी पेपर मार्केट में किताब है, जून 2023 वाले सारे पेपर मार्केट में किताब है। ठीक है, और ये जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ ना, ये उन लोगों के लिए जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, और जो इनका जेआरएफ पास होता है, जिनका फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर होता है, वो इसी वे को फॉलो करते हैं। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। हमारे बैच का रिजल्ट बहुत गजब का जाता है, उसका रीजन भी यही है क्योंकि हम इसी वे को फॉलो करते हैं। आप पुराने 3 बार के जब पेपर लोगे तो लगभग आपके 50 पेपर इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास। अब इन 50 के 50 पेपरों को पढ़ो और यहां से आप सिलेक्ट करो उन इंपॉर्टेंट टॉपिकों को, जिन टॉपिकों से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ध्यान रखना, जो आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन आते हैं ना, वो उन टॉपिकों से आते हैं जो रिपीटेशन में है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस का किसी टॉपिक से क्वेश्चन बन गया। इन आउट ऑफ सिलेबस के लगभग जो 12-13 क्वेश्चन आते हैं, 12-13 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम टॉपिकों से रिपीट होते हैं। तो आपको 3 बार के जो 50 पेपर इनको पढ़ना है, आपको देखना है कि कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और फिर उन टॉपिकों को आपको एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग तैयार करना है। और रियलिटी में ये मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको। हाँ, मैं इसका एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से जो आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप तैयार कर सकते हो। अब हम बात करते हैं रीजनिंग, मैथ, डीआई। भाई रीजनिंग, मैथ, डीआई को भी आप इसी तरीके से सोल्व करो। जब आप प्रीवियस पेपरों को पढ़ोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहा है, मैथ के कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहा है, डीआई के कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहा है। साथ ही साथ आप ये भी सिलेक्ट करो कि रीजनिंग के किस टॉपिक के किस मेथड से क्वेश्चन बन रहे हैं, मैथ के किस टॉपिक के किस मेथड से क्वेश्चन बन रहा है, डीआई के किस टॉपिक से किस मेथड का क्वेश्चन बन रहा है। मतलब आपको प्रीवियस पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट मेथड दोनों सेलेक्ट करना है, और फिर उनकी आपको एसएससी सीजीएल के लेवल के क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करनी है। आप 100% रीजनिंग, मैथ, डीआई के सभी क्वेश्चनों को ठीक कर दोगे। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर
उसके लिए आपको गूगल को यूज करना पड़ेगा। जब आप प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन किस टॉपिकों से बनते हैं, कहां से रिपीट होते हैं। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डर लगने लग गया होगा कि यार इतना खतरनाक प्रोसीजर हमारा तो किसी हाल में नहीं होने वाला, ठीक है। और ध्यान रखना, ये मैं खुद नहीं बता रहा, आप किसी भी टॉपर को जेन्युइनली तरीके से पूछो जिसने जरा पास किया है, जिनका फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर हुआ है, वो इसी वे को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक बहुत बेहतरीन वाला, बहुत बेस्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, केवल पढ़ने का काम करना पड़ेगा। सब कुछ आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। देखो, मैं पिछले 4 साल से फर्स्ट पेपर का बैच चला रहा हूं। हमारे बैच का जो रिजल्ट वो बहुत बेहतरीन रहता है, बहुत गजब का रहता है। दूसरा, हम यहाँ पर फर्स्ट पेपर के बैच में हवाबाजी नहीं करते। हवाबाजी का मतलब ऐसा नहीं कि चलो कुछ ही पढ़ा रहे हैं, 24 घंटे लाइव पढ़ा रहे हैं, 12-12 घंटे की मैराथन करा रहे हैं, दिन में 4-4 क्लासेज करवा रहे हैं। भाई ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को भी तैयार करना है। ये फर्स्ट पेपर हमारे केवल नेट जेआरएफ के एग्जाम में काम आएगा, लाइफ में कहीं काम नहीं आएगा। तो हमें फर्स्ट पेपर को केवल इतना टाइम देना है ताकि हम सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से टाइम दे सकें और फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर भी कर सकें, ठीक है। तो हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, वो भी दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में। यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेंगे। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। और मैं इस बात की भी गारंटी ले रहा हूं कि आपको इस कंटेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने के लिए 2 से 3 घंटे रेगुलर पढ़ने की जरूरत है। बस 5-6 घंटे पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप 2-3 घंटे रेगुलर अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, 100% ये पूरा कंटेंट बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। पेपर यहीं से आएगा, आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने जो कंटेंट तैयार किया है ना, वो इसी बेस पर तैयार किया। जो मैंने ऊपर वाली जो आपको स्टोरी बताई है ना कि सिलेबस को किस तरीके से तैयार करें, आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चनों को किस तरीके से तैयार करें, रीजनिंग मैथ डीआई को किस तरीके से तैयार करें, उसी फॉर्मेट में मैंने ये कंटेंट तैयार किया है। एक बार मैं आपको इस बैच की विशेषता बता देता हूं। देखो, कम से कम 80% प्लस पेपर मिलने की मैं गारंटी ले रहा हूं। 40 प्लस क्वेश्चन 100% मिलेंगे। कंप्लीट सिलेबस को भी मैं जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से हम तैयार किए हैं। आउट ऑफ सिलेबस के सभी टॉपिकों को भी हमने उसी तरीके से तैयार किया है जिस तरीके से मैं यहाँ पर बताया, ठीक है। यहाँ पर बैच लेने के लिए आपको कंटेंट को लेकर किसी तरीके से कोई चिंता नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल 100% सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। आपको तो केवल रेगुलर 2-3 घंटे फिक्स कर लेना है। बस आप 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ लोगे ना इस कंटेंट को, 100% आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे फर्स्ट पेपर का। मतलब ये समझो, इस बैच को लेने के बाद आपको फर्स्ट पेपर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, आपको केवल अपने सब्जेक्ट की चिंता करनी है। फर्स्ट पेपर की मैं कर रहा हूँ आपकी चिंता, ठीक है। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ फर्स्ट पेपर का। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। यहाँ पर प्रत्येक यूनिट को मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। अब देखो, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा टीम के लोग क्यों नहीं रख रहे, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। देखो, रीजनिंग मैथ डीआई का एसएससी सीजीएल वाले कैंडिडेट ले आएंगे पढ़ाने के लिए। अब उनको पता ही नहीं है कि नेट जेआरएफ के एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सीजीएल के लेवल का पढ़ा कर चले जाएंगे। दूसरा, सपोज डेट मैं यूनिट को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी तरीके से बेहतरीन कर रहा हूँ, लेकिन जो दूसरा स्टाफ पढ़ाएगा उसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, वो किस एक्सपीरियंस के साथ है, वो किस लेवल के साथ है, उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता। इसलिए यहाँ पर सभी की सभी यूनिटों को मैं खुद तैयार करता हूँ, मैं खुद नोट्स बनाता हूँ, मैं खुद कंटेंट तैयार करता हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर स्पेशली फोकस रखेंगे, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, प्रत्येक फैक्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। रीजनिंग मैथ डीआई के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहने वाला है। मेरे को पता है यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले 99% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका रीजनिंग मैथ डीआई बहुत कमजोर होता है, लेकिन यहाँ पर हम रीजनिंग मैथ डीआई को इतने गजब तरीके से तैयार करेंगे कि आप खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार रीजनिंग मैथ डीआई के मेरे सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। पेपर लेवल, पेपर पैटर्न के ऊपर स्पेशली फोकस रखने वाले हैं। इसके अलावा ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो केवल और केवल आपके लिए, कभी कॉल करो, कभी व्हाट्सएप पर मैसेज करो, 24/7 आपके लिए नंबर अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी।
हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे यहाँ पर टेस्ट होंगे। इसके अलावा आपको करंट अफेयर मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। अब हम यदि यहाँ पर चार्ज की बात करें, भाई आपको कम से कम 5 किताबें खरीदनी पड़ेंगी। 3 तो सिलेबस को तैयार करने के लिए, 2 प्रीवियस ईयर पेपरों को तैयार करने के लिए, रीजनिंग मैथ डीआई की अलग से खरीदनी पड़ेंगी। लगभग 1500 से 2000 रुपए के बीच में आपकी किताब आएंगी। यहाँ पर आपको बैच मिल रहा है दिसंबर के लिए 700 रुपए में, 1 साल के लिए 900 रुपए में, लाइफ टाइम के लिए 1100 रुपए में। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ यहीं से मिलेगा आपको तो केवल पढ़ना है। यदि आप ये बैच लेना चाहते हो तो अभी ये ऑफर चल रहा है अगले 2 दिन के लिए, बाद में फीस बढ़ जाएगी। तो आप अभी तुरंत, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर कॉलिंग नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सअप पर चैट करो, कॉल करो, बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन उनको क्लियर करो और बैच ज्वाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।